नमस्कार साथियों। दीपावली के अवकाश के बाद एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेके। इस वीडियो में हम बात करेंगे CWSN स्टूडेंट की एंट्री हमें प्रबंध या PMS पोर्टल पर किस तरह से करनी है। इसके संबंध में मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, वो आप सभी ने देखा होगा। आज के वीडियो में हम एक स्टूडेंट की एंट्री करेंगे और साथ के साथ मैं आपको ये बताता जाऊंगा कि आपको एंट्री करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी ताकि आपका ये जो कार्य है आसानी से हो जाए। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि CWSN स्टूडेंट जो आपके विद्यालय में हैं, इनकी जो संख्या है वो शाला दर्पण, यूडाइस और जो आपका प्रबंध पोर्टल पर है वहाँ तीनों जगह सेम होनी चाहिए, इनमें अंतर नहीं होना चाहिए। जितने स्टूडेंट हैं उनकी संख्या तीनों ही पोर्टल पर आप सेम रखें। दूसरी बात यह है कि प्रबंध पोर्टल जो कि समसा का पोर्टल है, इस पर जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद इसका प्रिंट लेंगे और इस प्रिंट के साथ जो CWSN स्टूडेंट को भत्ता मिलता है उसका जो फॉर्म है, उस फॉर्म को भरकर उस पे बच्चे के, उसके पिता के या अभिभावक के सिग्नेचर करवा के और फोटो लगाकर पूरी डिटेल्स जो भरकर आपको उसके साथ उसका 40% विकलांगता का जो सर्टिफिकेट है वो अनिवार्य रूप से लगाना है और इसको आप आगे जो है CBO कार्यालय में जमा कराएं। तभी उसके जो खाते में 3,500 रुपये की राशि जो भत्ते के रूप में दी जाती है वो मिलेगी। अब हम एक स्टूडेंट की एंट्री कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो गूगल है उस पर सर्च करना है प्रबंध पोर्टल। प्रबंध पोर्टल जो समसा जो समग्र शिक्षा .in वेबसाइट है, आपको ऊपर ही ऊपर जो है इसका लिंक मिल जाएगा। अब आपको यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करने में कुछ साथियों की समस्या आ रही थी, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप प्रथम बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपकी यूडाइस नंबर ही आपकी आईडी है और यूडाइस नंबर ही आपके पासवर्ड है। इसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन करेंगे। जब आप प्रथम बार डाइस कोड फिल कर लेते हैं तो आपके सामने ये जो पेज खुल रहा है, इसकी जगह आपको यहाँ जो है अपडेट प्रोफाइल में जाना है। इस पेज पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा अपडेट प्रोफाइल। यहाँ इस अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके आपको जो भी डिटेल यहाँ मांगी जाती है वो भरनी है, नया पासवर्ड बनाना है और फिर दोबारा से लॉगिन करना है। यदि आप लॉगिन करते हैं और यूडाइस के द्वारा आपका जो है पोर्टल है ओपन नहीं हो, तो इसका मतलब पहले आपके किसी भी साथी ने आपके विद्यालय से या संस्था प्रधान ने लॉगिन किया होगा और उनके पास पासवर्ड होंगे, तो आपको जो है चेंज जो पासवर्ड है उस ऑप्शन का उपयोग करके और जो है आपको चेंज करने हैं। लेकिन चेंज करेंगे तो आपकी मेल आईडी पर वो पासवर्ड आएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेल आईडी कौन सी दी गई है। अब हम चलते हैं CWSN स्टूडेंट की एंट्री के बारे में। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा प्रोग्रेस। इस पर आप हल्का सा प्रेस करके रखें तो कुछ और ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ यहाँ है CWSN। अब आप इस पर हल्का सा प्रेस करें तो आगे गर्ल्स और बॉयज, अगर गर्ल्स हैं CWSN तो उनकी एंट्री इसमें गर्ल्स में करनी है और अगर बॉयज हैं
तो बॉयज में करनी। अब बॉयज पे आप हल्का सा प्रेस करके रखें तो स्टूडेंट एंट्री नाम से ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने जो है सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है 2021। इसके बाद जो है आपको यहाँ जो डाटा है वो भरना है। जैसे ये जो डाटा है ये भरे हुए हैं, मैं आपको भरने के साथ साथ ये भी बता देता हूँ यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है। यहाँ आपको स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, स्टडी इन क्लास जिस क्लास में बच्चा अध्ययनरत है, टाइप, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी में आपको यहाँ बहुत सारी एबिलिटी ये जो है डिसेबिलिटी मिल जाएंगी, आपको यहाँ से जो है सेलेक्ट करना है। और फिर स्टूडेंट की खाता संख्या, IFSC कोड, आधार सीडिंग है या नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यहाँ आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र डायरेक्टली थ्रू बैंक ये करना है। इसके बाद जो ब्रांच है, बैंक नेम, उसका आपको लिखना है। अब आप यहाँ ध्यान रखिए, आपके अगर एक ही स्टूडेंट है तो एक रो आपको मिल जाएगी, उसमें आप एंट्री करके और यहाँ ये जो बटन है सबमिट का, यहाँ से सबमिट कर दें। यहाँ ऐड न्यू रो पे टिक नहीं करना है। अगर आप ऐड न्यू रो पे करेंगे तो एक रो नीचे और आ जाएगी, जब आप उसे भरेंगे तभी वो सबमिट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अगर स्टूडेंट एक से अधिक है तो आप अगर 2 स्टूडेंट है ऐड न्यू रो पे क्लिक करें और एक रो और ऐड कर लें और फिर उसमें डिटेल भर के और सबमिट करें। जब आप ये डिटेल भर देते हैं तो ये ध्यान रखें आप इसको शीघ्रता से भरें, क्योंकि इसमें टाइम आउट हो जाता है पोर्टल, तो फिर आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसलिए आप है इसको शीघ्रता से भरें और सबमिट कर दें। ये डाटा सबमिटेड, अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया है। अब चूंकि हमारे एक ही स्टूडेंट था, हमने एंट्री कर दी है। अब हमें जाना है रिपोर्ट में, ये यहाँ ऑप्शन है रिपोर्ट का। रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स, बॉय हैं तो बॉय पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। सेलेक्ट ए वैल्यू, 17 हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद व्यू रिपोर्ट, ये हमारे एक स्टूडेंट था, हमने इसकी एंट्री जो है कर दी है। इस एंट्री का अब हमें प्रिंट लेना है। यहाँ आपको सेलेक्ट ए फॉर्मेट ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। XML फाइल, CSV फाइल, PDF फाइल, एक्सेल फाइल, जिसमें भी आप प्रिंट लेना चाहिए। हम यहाँ जो है PDF फाइल कर देते हैं और एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ हमारे सामने जो है PDF फाइल ये ओपन हो जाएगी। ये देखिए, जो चूंकि सूचना लंबी है 2 पेज में आ रही है, तो हम एक बार एक्सेल फाइल और डाउनलोड करके देख लेते हैं। एक्सेल एक्सपोर्ट, ये डाउनलोड हो गई है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ आ गई है। अब हम इसका जो प्रिंट है एक ही पेज में ले लेंगे। तो इसी प्रकार से आप जो हैं इसका प्रिंट ले लें। इसके साथ अब आपको जो CWSN स्टूडेंट है उनके लिए जो फॉर्म है वो भी भरना होगा। ये देखिए, ये जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा जारी किया गया जो फॉर्म है, परिवहन एस्कॉर्ट रीडर स्टाइपेंड भत्ता हेतु जो आवेदन पत्र हैं, ये आपको पूरा भरना है। ये फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन में
इसका लिंक है वो दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे आप भरेंगे और भरने के बाद यहाँ जो है पिता या अभिभावक के और यहाँ स्टूडेंट के जो सिग्नेचर हैं और संस्था प्रधान के जो सिग्नेचर है वो कराएंगे। और यहाँ आप देखें जो 40% जो विकलांगता का जो प्रमाण पत्र है जो वो आपको इसकी फ़ोटोकॉपी इसके साथ संलग्न करनी है। तो इस तरह से आपको CWSN स्टूडेंट की जो एंट्री है प्रबंध पोर्टल पर करनी है, तभी जो स्टूडेंट है उसके खाते में जो 3,500 रुपये की जो राशि है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन पर क्लिक करें। फिर भी आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मेरे द्वारा जितनी आपकी सहायता हो सकेगी वो की जाएगी। इसी के साथ आपका धन्यवाद।